गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का जो 5th लेसन है विनिर्माण उद्योग, इसके बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग पर कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। और कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं इसमें 3 हैं: सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग या पटसन उद्योग, और तीसरा हमारा है चीनी उद्योग। सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन काल से ही हम सूती वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग रहा। प्राचीन काल में यूरोप अफ्रीका के देशों को जो ढाका की मलमल थी, फेमस कपड़ा था, वो निर्यात करते थे। प्राचीन काल में जो दर्रे थे वहाँ से हम निर्यात करते थे, क्योंकि विदेशों में इस कपड़े की काफ़ी मांग थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आए तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। जो कुटीर उद्योग थे, जैसे हाथ से कपड़ा बनाना, चरखा काटना, इन उद्योग को सबसे अधिक क्या हुआ, नुकसान हुआ। और सारा का सारा जो सूती वस्त्र उद्योग था ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। लेकिन आज भी सूती वस्त्र उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा। कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है जहां पर सबसे अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वो है सूती वस्त्र उद्योग। इसमें कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक। दूसरा 24.6% हम क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। विदेशी मुद्रा जो हम कपड़ों का निर्यात करते हैं उससे 24.6 विदेशी मुद्रा क्या होती है, अर्जित होती है। और इसका औद्योगिक इसमें जो स्थान है, जो कंट्रीब्यूशन है सूती वस्त्र उद्योग का, वो है 14%। ये अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। और भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे जीडीपी भी कहते हैं, उसमें इसका जो परसेंटेज है 4% योगदान है जीडीपी में इसका। किसका? सूती वस्त्र उद्योग का। तो सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक व्यक्ति, कृषि के बाद सबसे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। 24.6 विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है जो हम वस्त्रों का निर्यात करते हैं। 14% हमें इसका औद्योगिक क्षेत्र में योगदान है, और 4% सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा है। ये भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग था, जो आधुनिक मिल लगी 1854 मुंबई में लगी। उसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन होने लगा। मुंबई में सबसे मेन कारण है, जो मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योगों का विकास क्यों हुआ, उसके कुछ कारण। क्या ये क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र जो है काफी अधिक प्रचलित है, या सूती वस्त्र उद्योग अधिक स्थापित क्यों है? इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को किसकी मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं। जब कपास अधिक उत्पादन होता है तो इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग भी आसानी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस उद्योगों की पहले क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कपास हमने आसानी से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में कृषि जो आधार सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। नमी युक्त जलवायु, ये दोनों क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र नमी है, समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर जो धागा है, जब हम उसे काटते हैं वो जल्दी नहीं टूटता। तीसरा श्रमिक जो लेबर है वो आसानी से इन क्षेत्रों में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से मिल जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्र में यानी सूती वस्त्र उद्योगों का विकास होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है उसके लिए, जिससे कि उद्योग धंधों को आसानी से स्थापित किया जा सके। इसके अलावा परिवहन के साथ जो गुजरात और महाराष्ट्र है वो ट्रांसपोर्ट से इजीली कनेक्टेड है। रोड हो गया, रेलवे हो गया, बाई
दोनों परिवहन के साधन होने के कारण यहाँ पर क्या है, बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, पतन भी है, और इन पतनों से हम सूती वस्त्र उद्योगों को विदेशों में आसानी से निर्यात कर सकते हैं, आयात में। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों स्थापित है। भारत में सूती वस्त्र उद्योगों में जो है विदेशों का, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जो एशिया के देश हैं मिस्र वगैरह, इन्हें क्या करता है, एक प्रकार से निर्यात करता है। लेकिन जो भारत में सूती वस्त्र है उसमें लगभग वर्तमान समय में 1900 मिल है 2000, और इसमें 80% निजी क्षेत्र में और 20% जो है वो सार्वजनिक व सरकारी। सार्वजनिक कहते हैं जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सहकारी कहते हैं जो कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भर हो। इसमें कुछ हिस्सा जो कच्चे माल के लिए कच्चा माल लेकर आते हैं उन पर भी दिया जाता है। तो ये भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की महत्वपूर्ण होती विशेषता। लेकिन भारत में हम निर्यात तो करते हैं, लेकिन जो विश्व में जो कपड़े हैं जो बनाते हैं उसका जो योगदान है वो 4% है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कमी, एक तो क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मशीनें पुराने होने के कारण उसका उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण ये अब एक किसान जो धागा है वो 85 रुपए प्रति केजी बेचता है, 85 रुपीज पर केजी बेचता है। लेकिन जब वही पतलून या कपड़ा है या पैंट है जो रेडीमेड गारमेंट है, लगभग उसकी क्या हो गई, 800 रुपए में बेची जा रही। तो यहाँ जो धागा है, धागा के बाद बुनाई है, बुनाई के बाद वही रंगाई है, फिर तैयार करना, तो डिफरेंट महंगा मिलता है। इस तरह से भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो सूती वस्त्र उद्योग में भारतीयों के प्राचीन काल से ही है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के कारण भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था, क्योंकि सारा का सारा जो सूती वस्त्र सूत था, कपास था, वो विदेशों को बेचा जाने लगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 हुआ, तो इस विश्व युद्ध में यूरोप के अधिकतर देश शामिल थे। जब यूरोप के अधिकतर देश शामिल थे तो यूरोप को क्या हुई, जो भारतीय जो कपास का निर्यात था वो बंद हो गया, और कपास का निर्यात बंद होने के कारण जो भारतीय कंपनियां थी वो उन्नति का शिखर छूने लगी। उन्होंने काफी उन्नति कर ली, क्योंकि यूरोपियों ने भारतीयों को ऑर्डर दिए और भारतीयों ने जो अपने शिफ्टें दी, जहाँ पहले वर्कर कम थे उनकी संख्या बढ़ा दी, और अधिक बढ़ाने के कारण 3-3 शिफ्टों में काम होने लगा। इस तरह से भारतीय जो सूती वस्त्र था उसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय काफी अधिक मात्रा में उन्नति की। दूसरा जो हमारा कृषि पर आधारित उद्योग है पटसन उद्योग, या जिसे जूट उद्योग भी कहते हैं। ये पटसन उद्योग 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन 1947 में क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश में अधिकतर उत्पादन क्षेत्र रह गए और मिलें भारत में रह गए। आज भारत बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है, और सबसे ज्यादा लगभग 80% जो जूट उद्योग है, पटसन उद्योग है, वो पश्चिमी बंगाल में है। और पश्चिमी बंगाल इसके लिए सबसे सुटेबल है, क्योंकि जो पश्चिमी बंगाल है वो लगभग हुगली नदी क्षेत्र है, 90-80 किलोमीटर लॉन्ग और 3 किलोमीटर क्या है जो चौड़ी जो पटरी है, संकरा क्षेत्र है, ये इसमें सारा का सारा पटसन की खेती होती है हुगली में। और जो पटसन उद्योग था सबसे पहले 1859 में वेस्ट बंगाल में एक मिश्रा क्षेत्र था, वहां पर स्थापित किया गया 1850। उसके बाद धीरे धीरे क्या कारण है कि पश्चिमी बंगाल में जूट उद्योग अधिक है। एक तो पश्चिम बंगाल में क्या है, जो हुगली नदी है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उसकी धुलाई के लिए उपयुक्त है। दूसरा जो श्रमिक है भाई उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से आ जाता है, जिसके कारण। तीसरा यहाँ पर बंदरगाह, हम जूट का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जूट निर्यात होने के कारण हम बंदरगाह जो हुगली, हल्दिया और पश्चिमी बंगाल इन क्षेत्रों से आसानी से निर्यात कर सकते हैं।
जो पटसन उद्योग में लगभग 2,61,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40 लाख व्यक्ति इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2005 जो राष्ट्रीय नीति बनी थी जूट के लिए, उसका क्या था? एक तो सबसे पहले था जूट की पैदावार को बढ़ावा देना, जूट की पैदावार। दूसरा उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। तीसरा था किसानों को उचित मूल्य दिलाना। चौथा था उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ाना। ये 2005 राष्ट्रीय नीति जो जूट की थी उसकी थी। भाई जूट की पैदावार को बढ़ाना, उसकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाना, किसानों को उचित मूल्य दिलाना और उत्पादन को बढ़ाना, ये 2005 की थी। लेकिन वर्तमान समय में जो सिंथेटिक है उसके कारण इसे कुछ समस्याओं का सामना न करना पड़ रहा, जिसके कारण एक तो सरकार को भी जूट पैकिंग सुनिश्चित करनी चाहिए, अनिवार्य करनी चाहिए कि जिससे कि ये किसान क्या कर सके, उन्हें उचित रेट मिल सके। और भारत में जो पैदावार है, देखो हम जूट जो उत्पादन है अमेरिका, कनाडा, मिस्र, इन देशों को क्या करते हैं, जूट उत्पादन जो हमें निर्यात करते हैं। इसमें कृषि पर आधारित उद्योग में होता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग इस पर निर्भर है, गन्ना पर निर्भर है। और आजादी के समय हमारे पे सिर्फ 1951 में 100 मिले थे, 138 मिले थे, और वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 642 मिले। चीनी उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है। गुड़ और खांडसारी में हमारा पहला स्थान, प्रथम स्थान। तो वर्तमान समय में जो चीनी है एक मौसमी उद्योग है, और अधिकतर जो मिले हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, इसमें जितने भी अधिकतर जो मिले हैं वो सहकारी क्षेत्र के हैं। सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, कच्चे माल के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये सहकारी क्षेत्र की है। लेकिन चीनी मिल की कुछ अपनी समस्याएं। चीनी मिल तो एक क्या है, मौसमी उद्योग। मौसमी उद्योग होने के कारण इसका जो काम है कुछ ही महीनों चलता है और शेष महीने ये बंद रहते हैं। दूसरा, परिवहन के साधन। जहां पर चीनी उद्योग है वहां पर क्या है, परिवहन के साधन कम है, क्योंकि आज हमने गन्ना काटा या कल ले गए, परसों नंबर आया, तो जो उसमें सुक्रोज की मात्रा होती है, जो रस की मात्रा हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, चीनी उत्पादन में उसका कम रहता है। तीसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अधिकतर क्या है, पुरानी, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी पद्धति से कार्य हो रहा है, जिसके कारण उत्पादन कम है। और भारत में जितनी भी चीनी का उत्पादन हम निर्यात भी करते हैं, लेकिन खपत अधिक है। खपत अधिक होने के कारण ये यहीं पर खप जाती है। तो भारत में चीनी उद्योग एक मौसमी, अधिकतर क्या है, पश्चिमी। अब वर्तमान समय में जो चीनी मिल है वो दक्षिण भारत की ओर जा रही है। दक्षिण भारत की ओर जाने के क्या कारण है, एक तो नमी युक्त जलवायु, और नमी युक्त जलवायु में जो गन्ने के रस की मात्रा वो अधिक रहती है, जल्दी सूखता नहीं है, जिसके कारण दक्षिण भारत में जाता है। दूसरा, सरकारी नीति। वहाँ पर जो सरकार है वो चीनी उद्योग को बढ़ावा दे रही है। चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के कारण अधिकतर जो चीनी उत्पादन करने के उद्योगपति है उस तरह से ही जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है वहाँ पर उसे बढ़ावा दे रही है चीनी उद्योग को, तो इसलिए ये व्यक्ति क्या हो रहे हैं, उद्योगपति वहाँ पर जा रहे हैं। तीसरा, जो सबसे भाई नई टेक्नोलॉजी वो कर रहे हैं, जो श्रमिक हमारे गर्म क्षेत्रों में अधिक क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हो सके। तो भारत में जो चीनी उद्योग है, गांव में भी आज भी क्या है, गुड़ की मांग अधिक होती है, इसीलिए तो चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, जिसे सबसे मेन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो
तो आज हमने पढ़ा कृषि पर जो आधारित उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। दूसरे में पढ़ेंगे हम खनिज पर आधारित उद्योग। थैंक यू।